हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है अपने इस चैनल पर, जो कि 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। 4 दिन का टारगेट रखा है कि 4 दिन में हम 250 क्वेश्चन भी करते हैं तो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। हो सकता है हमारा 3 डे में ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं 275 क्वेश्चन मैंने कल पार्ट 1 में कराया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे 275 क्वेश्चंस की। तो बिना स्किप करे हुए आप क्लास को देखेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके 275 क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से मैं इस क्लास में आपको लर्न करा दूंगी कि आपको अदर कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। जीके जीएस के लिए आपको हर एरिया से, हर सब्जेक्ट से, हर पॉइंट से आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाले। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं जो आपके एग्जाम्स में ना आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम फटाफट अपने क्वेश्चंस को करेंगे और एक टेस्ट क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बिना देरी के हम 1 लाइनर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम एमसीक्यूज नहीं करने वाले, क्योंकि एमसीक्यूज में हमारा टाइम बहुत जाता है उसके ऑप्शंस पढ़ने में। एग्जैक्ट हमें क्या चाहिए, हमारे आंसर हमें पता होना चाहिए, तो उसी तरह हम 1 लाइनर क्वेश्चन करेंगे। चलिए फटाफट वे में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका टेस्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो 24। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। जीवी मावलंकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड मैंने कई एग्जाम्स का जो है पहले अध्ययन किया है, कई पीवाईक्यू के, फिर जाके मैंने एक क्लास बनाई है, सीरीज स्टार्ट की है। क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं या इसी क्लास में कर रहे हैं, आप इसको 3 से 4 बार अपने माइंड में रिपीट कर लें, ताकि आपको इसका आंसर एग्जैक्ट पता रहे, क्योंकि जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो वहाँ पर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं सभी क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के एकदम अध्ययन करके फिर ही ये क्लास में यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्योंकि एकदम से सिलेक्टेड और एकदम पॉइंटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं और होंगे। जब आप एग्जाम देकर आएंगे तब मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप मुझे बताना कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यहाँ से रिपीट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। तो ये आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। तो केरल से। मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी और एक और कथक, ये 3 जो ऐसे मतलब नृत्य हैं, ऐसी कला है जो कि एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। तो आप उनके राज्य, उनके बारे में पूरा थोड़ा और पॉइंट से पढ़ लें, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर हों। तो आप एक ही क्लास को, मैंने ऐसे नहीं क्लास बना दी कि हाँ चलो कोई बात नहीं मैं डाल देती हूँ यूट्यूब पर, बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे, उसके लिए नहीं है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास, ताकि जो भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके फीलिंग्स के साथ नहीं खेलती, क्योंकि मैं चाहती हूँ उनका सच में सिलेक्शन हो। तो अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो आप मेरी क्लास को पूरा ज़रूर देखें। आई थिंक 1 से 2 बार तो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि एकदम से ये 1 लाइनर है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला है। आप एक काम करें, कान में हेडफोन्स लगा लें, अपना काम करते रहें और ये क्वेश्चंस को सुनते रहें, क्योंकि लिखने और पढ़ने से ज़्यादा हमको जो है सुनने से ज़्यादा याद होता है। क्योंकि जैसे हम कोई सॉन्ग सुनते हैं एकदम से हमको याद हो जाता है और हम उसे गुनगुनाने लग जाते हैं, उसी प्रकार आपको इस क्लास को भी करना है। आप इस क्लास को एकदम अपने कानों में हेडफोन्स लगा लें और सुनते रहें। आपको 200-250 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन तो एग्जैक्ट लर्न ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात नहीं करेंगे, जितने पॉइंट मुझे बताने थे मैं बता चुकी। अब हम फटाफट वे में एकदम से क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है। तो तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल की। अब देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया डांस वाला, नृत्य वाला जितना था यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। दामोदर पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
गोपाल कृष्ण गोखले को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद। और मेरे चैनल को आप कोई अगर नया मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है, कोई नया बच्चा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, और 1913 में इन्हें मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन एकदम से 2 से 3 बार वीडियो को रोक कर अपने माइंड में एकदम से रिपीट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का जो है मिश्रण लेकर जाते हैं। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाएं अपने माइंड में ही और इसको 2 से 3 बार वीडियो को रोककर एकदम से अपने माइंड में सेट कर लें पढ़ कर। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको लग रहा होगा कितनी इजी क्वेश्चंस करा रही है मैम, पर नहीं बच्चा, मैं यहाँ पे 1 लाइनर करा रही हूँ इसलिए आपको इजी लग रहा है। यही क्वेश्चन अगर आपको स्टेटमेंट में पूछ लें तो आप क्या अच्छे से अच्छे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करें वो भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, 1 लाइनर इसलिए करा रहे हैं, एग्जैक्ट जब आप क्वेश्चन को देखें तो रॉकेट की तरह आपके माइंड से आंसर निकलना चाहिए, इसलिए मैं 1 लाइनर करा रही हूँ। प्याजे में खाद्य भाग्य कौन सा, खाने वाला भाग्य कौन सा होता है? भाग कौन सा होता है? तो तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 Hz से 20,000 तक होती है। नेक्स्ट है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की। देख लीजिए आप, ये भी एक क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मधुबनी जो पेंटिंग है वो पूछी जाती है, ये जो लोक कला चित्रकला है ये पूछी जाती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। ये बिल्कुल निर्विरोध चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? लोथल। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, या लोथल किस सभ्यता का मतलब कि बंदरगाह रहा है? तो सिंधु घाटी। उलट पुलट कर ही आपसे पूछ लेंगे, इसलिए आंसर जानने से पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन में हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ा क्वेश्चन को। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आंसर अपने आप ही आपको आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, ठीक है। ये बचपन की बातें, पर अब भी वही आपको लागू करना है, क्योंकि सिंधु घाटी देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था, तो पता ही सिंधु घाटी में ही लोथल जो है मिला है ना, ऐसे उससे ही तो रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए लोथल। जब आप वहाँ पे पॉइंट देखें तो आपका लोथल पे एकदम रॉकेट की तरह आंसर निकलना चाहिए कि लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो जी को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन थे? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 446 वाट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नाइलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की
दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी का जो होता है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, आपको ध्यान रखना है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ध्यान रखना है, जब ये आपसे पॉइंट में ही स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो वहाँ पे परावर्तन, परिवर्तन, प्राकर्णन, ये सभी जो पॉइंट, यही पॉइंट डाले होंगे। प्रकाश के प्राकर्णन के कारण, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के अपरिवर्तित के कारण, पर आपको ध्यान रखना है अपरिवर्तन के कारण। यही आपको जो आंसर है ढंग से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। वाइनों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। टांका धातु या सिलेंडर, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व शीशा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख के। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जब मैंने PYQ का अध्ययन किया तो वहाँ पर 3 से 4 जो एग्जाम्स है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे ईयर भी मेंशन कर दूंगी कि किस ईयर में कहाँ पर कौन से एग्जाम्स में पूछा गया, पर मुझे लगता है वो बातें आपको इतनी ज़रूरी नहीं है। आपको ज़रूरी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? यहाँ पर क्या पूछा है? विश्व, वहाँ पर भारत नहीं पूछा है, क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, विश्व ठीक से पढ़ेंगे नहीं। पहली महिला अंतरिक्ष का बता देंगे, फटाक से वहाँ पे कल्पना चावला या कोई भी आप वहाँ पे टिक करके आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व पूछा है, आपको वहाँ पे क्या करना है, पेंसिल से विश्व को अंडरलाइन कर लेना है, ताकि जब आप 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको विश्व ध्यान रहना चाहिए कि विश्व का पूछा है। तो कौन थी? वैलेंटाइना तेरेश्कोवा। ध्यान रखना है, थोड़ा नाम डिफिकल्ट लगता है पर आपको याद रखना है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का आयशक है? पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनाभिकीय संलयन। पेलार्गा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 के। मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 4F। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। कंप्यूटर की IC चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 40 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए मैं देखकर भी आपको पढ़ा रही हूँ फिर भी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक से पढ़ना है, एकदम आंखें लगा कर पढ़ना है। मैं एकदम से जल्दी जल्दी जब पढ़ा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कम टाइम में आपके जो 250 या 270 जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं आपके कंप्लीट हो जाएं। आपका ज़्यादा टाइम है जो फ़ोन पर ना जाए, क्योंकि आपको बुक्स भी रीड करनी होती हैं, PDFs भी रीड करनी होती हैं, तो बहुत सारा आपको एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, तो बहुत सारे आपको जो है टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, इसलिए मैं फटाफट वे में करा रही हूँ ताकि कम समय में आपके 275 जो क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वो हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो स्पेंसियस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुष्कर, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। क्योंकि जब उसे पागल कुत्ते के काटने से इंसान को क्या होता है? पानी से डर लगने लग जाता है, इसलिए उसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। राज्य का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 71 नंबर वाला, आपको ध्यान रखना है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थी? तो मैडम मैरी क्यूरी जी। सार्क या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य। ध्यान रखना है, वहाँ पे आपको ऐसे मिलते जुलते ऑप्शंस दे देंगे और आप हो जाएंगे कंफ्यूज, तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1901 में। बंगाल देश की मुद्रा कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि जी ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। और जब ये उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम होता है तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, सर्वाधिक फसल कौन सी है, सर्वाधिक खाद्य कौन सा है, सर्वाधिक राज्य, जिले, कुछ भी पूछा जाता है। तो यूपी, जब आप यूपी, स्पेशली आप यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप यूपी स्पेशल जरूर से देखें। और अगर आपको यूपी स्पेशल से भी रिलेटेड ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लास डाल रखी है, आप उसे ज़रूर देख लें। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी के। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा कौन सी है? एन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लें आप इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? स्पेन ने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवसला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूछा ही जाता है, एक ये पुस्तक, एक महात्मा गांधी जी की है, ट्रुथ करके पुस्तक का नाम है। वो जो पुस्तक है वो उसका भी नेम जरूर से पूछा जाता है, अभी मेरे माइंड से एकदम स्किप हो रहा है, तो आप उसे एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 32 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डबल फाल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। नेक्स्ट है, लाई हौरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 में। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुए थे? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन।
राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए और बी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में। भारतीय संसद निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। कौन सा? राज्यसभा। और निम्न कौन सा है? लोकसभा। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्ष बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। किक से ही आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेनल्टी है वो हर एक में यूज़ होता है, पर उसके आगे उसका कोड वर्ड लगा होता है, किक या पेनल्टी स्ट्रोक, ऐसे करके। जो पेनल्टी स्ट्रोक है वो कहाँ पे? हॉकी में। और पेनल्टी को किक है वो फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से ध्यान रखें। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। डिफिकल्ट नेम है, पर आपको ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिसकी हम उम्मीद नहीं करते। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? भूटान। छोटा है पर बहुत ही मतलब कि जो राजनीतिक तरीके से इसने है, यहाँ की जो सरकार है उन्होंने बहुत ही मतलब कि अच्छा काम किया है। ये तंबाकू को एकदम से ही वहाँ पर बैन कर दिया है, बिल्कुल ही प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि बहुत जल्दी मैंने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन अध्ययन करने के चक्कर में मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो आप इसे थोड़ा सही कर लें, ठीक है। H1N1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। जो आपका 42वां संविधान संशोधन है उसकी आप थ्योरी जरूर से पढ़ लें, क्योंकि उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में बनते हैं। तो जो एम लक्ष्मीकांत बुक है, आप उसमें से जो 42वां संविधान संशोधन है उसको आप अच्छे से एकदम से थ्योरी उसकी अच्छे से पढ़ लें। जब आप उसकी थ्योरी पढ़ लेंगे तो किसी भी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप क्या करेंगे कि आपको अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाएं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो
तो राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा जी को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। प्राचीन जो वेद हैं उनसे भी पूछे जाते हैं कि जो वेद हैं कितने प्रकार के हैं, सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे नया कौन सा है ना, पूछा जाता है। तो आप जो है वेदों से भी क्वेश्चन आएंगे, आप उससे भी उसके पॉइंट से सारे क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट, या इसके लिए वेदों के क्वेश्चंस के जितने भी हैं मेरे चैनल पे, हर प्रकार के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं अपने चैनल पे, वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हैं। आपको इसी भावना जी के ज्ञान चैनल पर जाना है और वहाँ पर आपको जो जिस भी रिलेटेड आपको क्लास चाहिए आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। याद रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहली महिला पीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। आईपीएस है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखना, आपको पूछ लिया जाता है और वहाँ पे इतने मिले झूले आपको स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पर ए से ऑक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशिएंसी, एस से सिंड्रोम। ध्यान रखना है, ठीक है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायन ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किला हो गया। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। अंगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक से। अभ्यारण्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार 3 से 4 या कई बार 5 से 6 भी क्वेश्चन हो जाते हैं अभ्यारण्य से। तो आप जो अभ्यारण्य वाला एरिया है, टॉपिक है, उसे अच्छे से करके जाएं। मेरे चैनल पे अभ्यारण्य की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास पड़ी हुई है, तो आप उसे जाके ज़रूर देखें। वहाँ पे मैंने थ्योरी भी करा रखी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चंस भी बनते हैं वो भी करा रखे हैं। पक्षी अभ्यारण्य भी करा रखा है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो भी करा रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ पर ज़रूर करें, जाकर विजिट करके ज़रूर क्लास को देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। भारतीय, ये देख ले कितना इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय राज्य की, भारत का एक राज्य है नागालैंड, तो वहाँ की भाषा क्या है? अंग्रेजी, ठीक है, ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ध्यान रखना है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माऊ भंडार नायके। ध्यान रखना है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है। भू स्थिर उपग्रह की
पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज जो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस से। परसर्वे तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पे। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। ध्यान रखना है आपको। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु के जीव को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को। ये हड़प्पा सभ्यता में भी, जो हड़प्पा सभ्यता से भी रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो याद ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाहर से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन। जो ओजोन परत है वो हमें अल्ट्रावायलेट जो UV किरणें आती हैं उनसे हमें बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म है जो ग्रहण कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टेन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। LPG का पूर्ण विस्तार क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम्स में। 5 से 6 एग्जाम्स मैंने जो है अध्ययन किया है PYQ, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार लगा लें या वीडियो को स्किप करके 3 से 4 बार पढ़ लें, तो अपने आप ही आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाएगा, आपके मेमोरी में। ठीक है, चलिए, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? 1/3 जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव 2 वर्ष के बाद होता है। चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू के। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आए? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये हो गया, एक गोदान हो गया, और गोदान पुस्तक भी जरूर से जरूर पूछा जाता है, चाहे वनडे हो, कॉम्पिटिटिव हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, है ना, उसमें स्टेटमेंट लगा के पूछ लेंगे या तो मोस्टली ऑप्शंस में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। मोस्ट इंपॉर्टेंट। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो उड़ीसा का। ध्यान रखना है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालते हैं? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में जो है वोट डाल सकते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर।
उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा जो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। अगर कोई मेरी तरफ से सिली मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस मिस्टेक को सही करूंगी। और मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप इतने ध्यान से मेरी क्लास को देख रहे हैं कि अगर मेरे से गलती हो गई है तो आप उसे मुझे बता रहे हैं और उसे ठीक करने को कमेंट में बोल रहे हैं। उसका आंसर भी आप करिए कि हाँ मैम आपने यहाँ पर गलती करी है, आप इसे सुधार कीजिए। क्योंकि इतनी बड़ी पीडीएफ को तैयार करना, इतने पीवाईक्यूज को अध्ययन करना उनका और फिर क्वेश्चन को सिलेक्ट करना बहुत ही थोड़ा टफ हो जाता है, पर आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि जो है मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने मेहनत की तो मेरे बच्चों ने उसे सराहा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। शक्ति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, 1526, 1556 और 1561 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? पानीपत में। और ये कहाँ पर है? हरियाणा में। तो आपसे पूछ सकते हैं पानीपत के पहला युद्ध कौन सा है, तो वहाँ पे आपको ईयर दे दिया जाएगा, तो 1526 का। पानीपत का द्वितीय युद्ध कौन सा है? तो 1556 का। तृतीय कौन सा है? 1761 का। ये आखिरी युद्ध था। और ये किन दो लोगों के बीच में लड़ा गया था, ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं यहाँ आंसर कर सकती हूँ, आपको पता लग जाएगा। पर मैं भी देखूँ, अगर आप मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि किन दो लोगों के बीच में लड़ा गया था। बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फॉरबेल की। NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 में। और NCERT की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आप इसकी NCERT की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लोथल। देख लीजिए, पूछ लिया ना सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध। अभी इसके लिए हम क्वेश्चन करके आए ना ऊपर, मैंने कहा था ये उससे आपको रिलेट करके पूछ सकते हैं। तो आपको सिंधु घाटी की सभ्यता की इंपॉर्टेंट बंदरगाह पूछ लिया, वहाँ पे क्वेश्चन और तरह से करके पूछा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लोथल आपका आंसर करेक्ट है। बंदरगाह जो प्रसिद्ध बंदरगाह था लोथल। और लोथल कहाँ पर है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो नेपाल में अभी वर्तमान में। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? 24वें। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2। लैन का विस्तार क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में आज़ाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो 1764 में।
ध्यान रखना आपको। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? बर्मा म्यांमार में। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अमेरिका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। आज मैंने 278 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप अगर मेरी बात पर विश्वास करते हैं तो एक बार लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है, तभी आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। चलिए ऐसे ही आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें।